आज हम लोग क्लास सी की सबनेटिंग करेंगे। तो इससे पहले भी हमने क्लास सी की सबनेटिंग देखी थी, लेकिन थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और जो भी कैंडिडेट है जिनको अगर कोई डाउट है आईपी एड्रेस वगैरह में या सबनेटिंग में, तो मेरी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, तो वहाँ से आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए। यूट्यूब आपके सामने टिकट नेटवर्क के नाम से यूट्यूब है मेरा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी करता रहूँगा। देखिए मेरे पास ये नेटवर्क है 193.168.0.0/24। ये आपको पता ही होगा कि /24 का मतलब होता है कि 32 बिट के आईपी में 24 नेटवर्क बिट है और 8 होस्ट बिट है। देखिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरे पास ये सबनेट है जो आपको दिख रहा है सामने 193.168.0.0/24, और मुझे यहाँ पे 4 सबनेट बनाने हैं। यहाँ पे मुझे 4 सबनेट चाहिए, मतलब इस नेटवर्क को ब्रेक करके मुझे 4 छोटे छोटे सबनेट चाहिए। तो अब आपको पता ही है कि फार्मूला क्या होता है सबनेट का। सबनेट का फार्मूला है सबनेट इज इक्वल टू पर एन, और यहाँ पे अगर सिचुएशन ये है कि इफ एन इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये होता है कि अगर 8 होस्ट बिट में से अगर आप एक बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट करेंगे तो सबनेट इज इक्वल टू पर 1, मतलब आपको सिर्फ 2 ही सबनेट मिलेंगे लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट तो 4 है, मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। अगर आप 8 होस्ट बिट में से अगर आप एक बिट को फर्स्ट बिट को आप अगर नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो सिर्फ आपको 2 ही सबनेट मिलने वाले हैं, लेकिन आपको 4 चाहिए। फिर से हमने थोड़ी कंडीशन को चेंज की। हमने कहा कि इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब अगर हम 8 होस्ट बिट में से अगर 2 बिट को हम कन्वर्ट करें नेटवर्क में, तो सबनेट यहाँ पे है कि सबनेट इज इक्वल टू पर 2। यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी आपको सबनेट चाहिए वो डिपेंड करते हैं बिट के ऑन होने पे। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे। जितने सबनेट चाहिए वो डिपेंड करता है हमारे बिट के ऑन होने पे। तो यहाँ पे ये है कि हमने लिखा कि अगर इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब अगर हम 8 होस्ट बिट में से अगर 2 बिट को अगर नेटवर्क बनाएं, तो हमें सबनेट इज इक्वल टू 2 पर 2, मतलब 4 सबनेट मिलने वाले हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई, तो यहाँ 4 सबनेट मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क है 193.168.0.0, और यहाँ पे 8 होस्ट बिट है जो आपको दिख रही है। तो आपने पहले ही कहा कि हमें 2 बिट को कन्वर्ट करना है, तो ये फर्स्ट 2 बिट जो हमारी है इसको हमने नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जानते हैं कि पहले से डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो डिफॉल्ट हमारे पास 24 नेटवर्क बिट थी, जो आपको ऊपर दिख भी रहा है, और हमारे पास पहले 8 होस्ट बिट थे, लेकिन जो कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास होस्ट बिट जो है मेरी ज़्यादा हो गई है। हमने होस्ट बिट को इंक्रीज कर दिया है, और आपके नेटवर्क बिट को इंक्रीज कर दिया और होस्ट बिट को डिक्रीज कर दिया। मतलब अब हमारे पास 26 नेटवर्क बिट है और सिर्फ 6 होस्ट बिट बची है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास 26 नेटवर्क बिट होगा, तो सबनेट मास्क भी जो है आपका 25 है, 25 है, 25 है, 192 होगा। अब जरा गौर से समझने की कोशिश करें थोड़ा। ये जो सबनेट मास्क है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो 255 है ना अभिषेक कहाँ चले गए थे आप? ये जो आप सबनेट मास्क देख रहे हो ना 255, ये 255 का मतलब होता है 8 नेटवर्क बिट। आप जरा बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना, तो ऑल 1 इज इक्वल टू 255 होता है। अगर 8 टाइम 1 लिखते हो तो 255 होता है। तो ये जो 255 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 8 नेटवर्क बिट। उसके बाद फिर से आपने 255 लिखा, तो फिर वो 16 नेटवर्क बिट हो गया। फिर आपने 255 लिखा तो 24 नेटवर्क बिट हो गया। फिर आपने 2 बिट, अब आप ऊपर में देखिए, जो आपने 2 बिट को कन्वर्ट किया है, उस 2 बिट के कन्वर्ट होने के वजह से, उस 2 बिट के कन्वर्ट होने की वजह से 192 है। ऐसे अगर देखा जाए तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो होता है वो 25 है, 25 है, 25 है, 0 होता है, लेकिन आपने तो 192 लिख दिया है। तो आप पूछेंगे सर ये 192 कहाँ से आ गया है? तो मैं कहूंगा कि देखिए ऊपर में जो 2 बिट आपने कन्वर्ट किए ना, उस 2 बिट के ऊपर जो नंबर आता है, पहले पे 128 आता है और दूसरे पे 64 आता है। जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो 192 हो जाएगा, क्योंकि आपने नेटवर्क बिट को बढ़ाई है, तो इसलिए सबनेट मास्क आपका 25 है, 25 है, 25 है, 192 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि 3 टाइम जो आपने 255 लिखा है, इसका मतलब 24 नेटवर्क बिट होता है, और आपने 192 लिखने का मतलब है कि 2 नेटवर्क बिट है। तो मतलब ये सबनेट मास्क ही कह रहा है कि मेरे पास 26 नेटवर्क बिट है। अब कंडीशन ये है कि हमें पता है, पहले से ही हमें पता है कि यहाँ कोई भी नंबर जो है स्टार्ट 0 से 255 तक जाता है। ये मेरे ख्याल से हम सबको पता है
कि कोई भी नंबर जो है, जो हर एक ऑक्टेट के अंदर जो वैल्यू होती है, हर एक ऑक्टेट के अंदर वो 0 to 255 होती है। इसका मतलब ये है कि वहां पर की टोटल वैल्यू जो 256 होती है, अगर हम 256 में से अगर 192 को जो माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो जो टोटल वैल्यू में से अगर 192 को माइनस करते हैं तो मुझे रिजल्ट जो मुझे मिलता है, पार्टिसिपेंट भी जो है ना वो डिस्टर्ब करते हैं, लेट आते हैं ये। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 256 में से 192 को अगर माइनस किया जाए तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो 64 मिलेगा। तो ये देखें और से कि जितनी बिट ऑन करने से जो रिजल्ट आया था, देखिए हमने यहाँ 2 बिट ऑन किया है, तो 2 बिट ऑन करने से मुझे क्या रिजल्ट मिला? 192 मिला। तो टोटल वैल्यू 256, अगर उसमें से 192 को माइनस करते हैं तो 64 होता है। तो देखिए ये जो 64 आया ना, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक साइज, इसको बोलते हैं ब्लॉक साइज। लेकिन हमेशा आप स्टार्ट करेंगे 0 से, क्योंकि 0 हमारा पहला सबनेट होता है। तो देखिए हमारे पास कितने सबनेट मिले? सबनेट हमारा 0 पहला सबनेट है, और उसके बाद जो ब्लॉक साइज जो अभी मिला मुझे 64, वो 64 लिखा। फिर 64 में मुझे 64 और ऐड करना है तो 128 हो जाएगा। फिर 128 में फिर से हमें 64 ऐड करना है तो 192 हो जाएगा। तो फिलहाल हमें जो यहाँ पे 4 सबनेट दिख रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप सबों से, क्या आपको ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आप सभी से क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी को अगर डाउट है तो पूछे। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नहीं, सभी से मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। जी बताएं, जी बताएं। सबनेट लिखा है 0.64.12.1, ये कैसे है सर? एक बार फिर से बोलो दोस्त, कहाँ पे नीचे की बात कर रहे हो ना? ये लास्ट वाला सबनेट 0.64.128.19। हाँ हाँ हाँ, देखो ये सब हमें कितने सबनेट निकालने? 4 निकालने थे ना। तो देखो हमेशा जो पहला सबनेट होता है वो 0 से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब आप गौर से आप देखो ना, गौर से ऊपर में जो हमने क्या लिखा है 193.168.0.0 लिखा है ना, तो हम हमेशा तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 0 हमारा पहला सबनेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमने माइनस करके जो हम 64 लेके आ रहे हैं ना, वो 64 वो लिखेंगे, सेकंड सबनेट हमारा वो होगा। अब वो 64 फिर से हम ऐड करेंगे 64 तो 128 हो जाएगा। फिर 128 में फिर से 64 ऐड करेंगे तो 192 हो जाएगा। तो हमारे 4 सबनेट मिले। अब आप मुझसे कहोगे कि सर 192 से आप आगे क्यों नहीं जा रहे हो? 192 से आगे क्यों नहीं जा रहे? उसकी वजह यह है कि 2 बिट ऑन करने से रिजल्ट जो मुझे आया है वो 192 आया है, इस वजह से आगे नहीं जा रहे। तो यहाँ पे मुझे 4 सबनेट मिले। अभी भी नहीं समझ में आया? थैंक यू, गॉट इट। आप सबों से पूछ रहा हूँ, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबों से पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे इससे आगे मैं बढ़ूं? यस सर। सबनेट लेंगे तो फिर ये तो आपने थोड़ा प्लीज तेज बोलो प्लीज। हाँ बोले सर, अगर सबनेट यहाँ पे 3 लेंगे तो 192 की जगह 128 आएगा क्या सर? अब वो भी हम आगे देखते हैं। नहीं, यहाँ पे जो हमने अभी फिलहाल जो पढ़ाया है, क्या ये समझ में आ रहा है? आप जो क्वेश्चन करें उसको आगे हम सॉल्व करते हैं। अभी ओके तक सर। समझ में आया? हाँ सर। आगे बढ़े हम? यस सर। चलिए ठीक है। अब सर देखिए, जी बोले सर, ये मीटिंग पासवर्ड क्या है? एक दोस्त ज्वाइन करना चाह रहा है, उसको पासवर्ड मांग रहा है। यार मीटिंग। मैंने ग्रुप में भेज दिया है, उस ग्रुप से उसको शेयर कर दीजिए। ओके सर। मैंने ऐसे ऑलमोस्ट जितने बच्चे हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था पर्सनली, मैंने उनको ऐड कर दिया ग्रुप के अंदर है। ओके ओके सर। और जो अगर मान ली कोई भी कैंडिडेट आपका फ्रेंड है, ये इंटरेस्टेड है बच्चा पढ़ने के लिए, तो आप जो है मुझे रिक्वेस्ट पर्सनली करें तो मैं उसको ऐड कर लूंगा ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास फिलहाल जो है 4 सबनेट निकल के आ रहे हैं। पहला सबनेट हमारा 0 है, और दूसरा सबनेट हमारा 64 है, तीसरा सबनेट 128 है। आपको सिर्फ करना यह है कि शुरुआत जो करनी है वो 0 से करनी है। 0 हमारा पहला सबनेट होता है। उसके बाद जो ब्लॉक साइज निकल के आ रहा है उसको उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद उसमें उतने ही नंबर हम ऐड करते रहेंगे। तो 0 हमारा पहला सबनेट हो गया, 64 दूसरा सबनेट हो गया, 128 64 में 64 ऐड किया तो 128 हो गया, ये तीसरा सबनेट हो गया। 128 में 64 फिर से हमने ऐड किया 192, तो हमारे पास 4 सबनेट निकल के आ रहा है। अब आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा पहला सबनेट हो गया, ये 4 सबनेट है, ये हमारा फर्स्ट सबनेट हो गया, ये दूसरा सबनेट हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो आप जो सबनेट लिख रहे हैं 0 64 128 190, इसको प्रॉपर वे में हमने यहां लिख दिया है 193.168.0.0/26। फर्क इतना है कि पहले स्लैश जो CIDR वैल्यू आपको दिख रही है /26 जो आप देख रहे हैं, इसके जगह पे पहले 24 था, अभी /26 है। दूसरा सबनेट आप गौर से देखिए 193.168.0.64 है /26। तीसरा सबनेट आप देखिए 193.160, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने।
तो अब देखिए फार्मूला से जो अभी हमने जो सबनेट का फार्मूला इंप्लीमेंट किया है, सबनेट के फार्मूला से सिर्फ मुझे अभी ये समझ में आ रहा है, उस फार्मूला से मुझे जो रिजल्ट निकल के आया कि अगर उस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे तो मुझे सबनेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये है, कंडीशन ये है कि ठीक है आपने 4 सबनेट तो निकाल दिया, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है जो बता सके कि इन चारों सबनेट पे कितने कितने आईपी होंगे? बात को समझिए। अभी जो है मेरे पास 4 सबनेट तो आए हैं, अभी हमने सबनेट का फार्मूला यूज करके हमने 4 सबनेट तो बना दिया है, लेकिन क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका या ऐसा फार्मूला है जो हम ये बता सके कि इन चारों सबनेट पे कितने कितने आईपी हैं? उसका फार्मूला यहाँ पे है, उसका फार्मूला है होस्ट इज इक्वल टू 2x-2। अब कंडीशन ये है कि होस्ट बिट जो हमारी है x इज इक्वल टू होस्ट बिट है। अब बताएं मुझे कि होस्ट बिट कितनी बची है? अरे 8 में से 2 को तो मैंने नेटवर्क बना दिया है ना भाई, 8 हमारे पास होस्ट बिट थी, उसमें से 2 को मैंने नेटवर्क बना दिया। अब जब 2 को नेटवर्क बना दिया बचा कितना? 6। तो होस्ट जो हो जाएंगे मेरे पास वो 6 हो जाएंगे। अब फिर से हम फार्मूला पर सेट कर देते हैं, तो अब हमारे पास जो फार्मूला में निकल के आ रहा है वो होस्ट इज इक्वल टू 2.6 - 2। अब आप मुझसे ये कहेंगे सर ये बार बार -2 क्यों लेके आ रहे हो? तो ब्रदर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप तो यही पूछना चाह रहे हैं ना कि हर एक सबनेट पे कितने कितने आईपी हैं। वेट करें थोड़ा, आप तो यही पूछ रहे हैं कि इस हर एक में कितने कितने आईपी हैं। तो इसी सेम कंडीशन की वजह से, क्योंकि आपने मुझसे ये पूछा कि हर एक सबनेट पे कितने कितने आईपी हैं, तो मैं -2 इसलिए कर रहा हूं कि एक नेटवर्क वहां निकाल दे रहा हूं और एक ब्रॉडकास्ट निकाल दे रहा हूं, इसीलिए -2 वहां दिख रहा है। तो अब जो मुझे रिजल्ट निकल के आ रहा है ब्रदर, वो रिजल्ट ये है कि होस्ट इज इक्वल टू 64 - 2। 64 आप देख रहे हैं ब्लॉक साइज, -2 का मतलब हो गया कि एक नेटवर्क निकाल दिया, एक ब्रॉडकास्ट निकाल दिया, बचा कितना? 62। इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूले से हम ये पता कर पा रहे हैं कि हर एक सबनेट में 62 62 62 आईपी एड्रेस है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। पहले हमने पहला फार्मूला लगाया था, उस फार्मूले के बेसिस पे हमने सबनेट निकाले, जो 4 सबनेट आपको दिख रहे हैं। जो सेकंड जो हमने फार्मूला निकाला वो ये निकाला कि हर एक सबनेट पे कितने कितने आईपी, उसको भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप समझ सकें कि सबनेट के फार्मूले पे आप सबनेट निकालें जितनी आपको सबनेट की जरूरत है, और फिर उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन करे कि भाई इस सबनेट पे कितने कितने आईपी हैं, तो उसको इस फार्मूले के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए 4 सबनेट हैं, ठीक है जी, और हर एक सबनेट पे 62 62 आईपी एड्रेस है। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है अभी आप बच्चों को? नो सर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन, यहाँ पे किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? मैंने अभी होस्ट निकाला सभी के अंदर, आप सभी बच्चों से बोल रहा हूँ, क्या आप अभी कोई डाउट है? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? जी बताएं, जी बताएं। नो डाउट, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है जी। नहीं, अगर किसी भी बच्चों को डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक बार जल्दी जल्दी कोर्स फिनिश कर दें। हम ये चाहते हैं कि हर एक बच्चों को बातें समझ में आए। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। सारे बच्चे अपने दिमाग को खोल के रखें, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, और जिनकी आवाज, जिनकी वॉइस म्यूट नहीं है उसको म्यूट कर लें प्लीज, क्योंकि आवाज आ रही है। ये हमारे पास 4 सबनेट निकल के आए, और चले आगे देखते हैं। देखिए ये हमारे पास अभी जो हमने सबनेट निकाले थे वो ये सबनेट है। जो 4 सबनेट हमने अभी निकाले हैं 193.168.0.0/26, 193.168.0.64/26, ये 4 सबनेट हमें दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है हमारे सबनेटिंग के अंदर, एक रूल है। रूल को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। रूल क्या है? रूल ये है, if all bit of host portion is 0 then that is called NID। NID का मतलब होता है नेटवर्क आईडी, क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कशन किया है हर एक आईपी किसी ना किसी नेटवर्क से बिलोंग करता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो ये है, ये जो आपका जो रूल आपका है वो ये है कि अगर होस्ट बिट अगर सारी की सारी 0 हो तो ही हम उसको NID कहेंगे। बच्चों बात को समझो,
अभी हमने क्या किया, हमने एक नेटवर्क को तोड़ करके ये 4 सबनेट बनाए हैं। अरे 4 सबनेट बोलो, ये 4 नेटवर्क बोलो, बात तो बराबर ही है ना, बात को समझो। हमने एक नेटवर्क को तोड़ करके 4 सबनेट बनाए हैं। अरे 4 सबनेट बोलो, ये 4 नेटवर्क बोलो, बात तो बराबर ही है ना। तो ये हमारा जो 193.168.0.0 है, ये एक नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क है। 193.168.0.64 ये भी हमारा एक नेटवर्क है। 193.168 सैफ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप सैफ आपने अटेंड नहीं किया क्लास, तो मैं आपसे क्या डिस्कशन करूं अभी, बाद में कोई कुछ क्वेश्चन करना है सैफ आपको? सैफ नहीं सर, नहीं सर। आपने कुछ, आपकी तरफ से कुछ मैसेज आया था इसलिए मैंने बोला। तो हमने देखा कि हमारे पास ये 4 छोटे छोटे नेटवर्क दिख रहे हैं। 193.168.0.0 एक नेटवर्क है, 193.168.0.64 ये भी एक नेटवर्क है, 193.168.0.128 ये भी एक नेटवर्क है। ठीक है, हमने ये 4 छोटे छोटे नेटवर्क बनाए हैं। लेकिन ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि इफ ऑल बिट ऑफ होस्ट पोर्शन इज 0 देन दैट इज कॉल्ड NID। अरे ठीक है भाई, ये जो आपने पहला लिखा है 193.168.0.0, इसमें तो इस जो रेड कलर में जो 0 आपको दिख रहा है उसमें सारे 0 हैं, वो तो समझ में आ रहा है कि वो NID है। लेकिन जो सेकंड वाला जो है 193.168.0.64 उसमें कहां पे 0 ऑल 0 दिख रहा है भाई? है थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। उसके बाद देखिए 193.168.0.128 रेड को देखिए, 128 को, वो 128 भी ऑल 0 किधर है भाई? तो अब रूल भी सही है और जो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं वो भी सही है। दूसरा रूल ये है कि इफ ऑल बिट इज 1 देन दैट इज कॉल्ड BID। अगर सारे बिट अगर 1 हो तो वो BID है। अब आप गौर से देखें, ये हमारे पास जो है 4 सबनेट है और मैंने फिलहाल जो है जो ऊपर में जो 4 सबनेट दिख रहे हैं उनको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है। जरा नीचे देखिए गौर से, 193.168.0.8 टाइम्स 0 लिखा है मैंने। फिर हमने लिखा 193.168.0. फिर हमने 64 की बाइनरी में कन्वर्ट की है, वो 0 1 फिर 6 टाइम्स 0 है। फिर हमने जो है 193.168.0.128 को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया है। इसी तरह से 193.168.0.192 उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर होस्ट पोर्शन जो आपका है, अगर वो होस्ट पोर्शन जो है अगर वो सारा का सारा 0 है तो ही हम उसको NID कहेंगे। अरे भाई कैसे? पहला वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा वाला तो उसमें तो एक 1 दिख रहा है आपको, 0 1 0 0 0 0, तो कहां आपका ऑल 0 है? लेकिन बात को समझे ब्रदर, बात को समझे। 26 लिखने का क्या मतलब है? 26 लिखने का मतलब ब्रदर ये है, इसमें 26 नेटवर्क बिट है। मतलब क्या हुआ? अब गौर से देखिए, ये देखिए, अभी आपको समझाते हैं, अभी आपको समझाते हैं। अब आप गौर से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 193.168.0. ये जो 2 टाइम 0 0 रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये होस्ट नहीं है ब्रदर, क्योंकि आपने /26 लिया हुआ है। 24 तो डिफॉल्ट है, ये दो जो ये भी आपकी नेटवर्क बिट है। अब आप नीचे देखिए 193.168.0. ये 0 1 ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये भी आपकी नेटवर्क बिट है, ये होस्ट नहीं है। बात को समझिए। तो अभी आप देखेंगे तो सारे ये जो 4 के 4 जो आपके सबनेट हैं, चारों के अंदर 6 बिट जो आपकी है वो सब जो ब्लू कलर में है वो ऑल 0 है। इसीलिए इसको आप कहेंगे कि ये 4 आपके सबनेट है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। किसी बच्चों को डाउट है यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, किसी भी बच्चों को डाउट है यहाँ पे? जो मैं ये रूल समझा रहा था कि अगर होस्ट पोर्शन का सारा बिट अगर 0 होगा तो उसको NID कहेंगे। इसका मतलब हमने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि ये जो चारों आपको दिख रहे हैं चारों के चारों NID हैं। क्या आपको बात समझ में आई? यस किसी को डाउट है? सर। किसी को भी? भैया देखो, जिसको आई शर्म उसकी फूटी करम। शर्म उरम कुछ नहीं करने का है, पूछ लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जी बोले। कोई डाउट नहीं है सर, क्लियर ठीक है है, सर। चलिए ठीक है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में किए जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये सर ये BID का फुल फॉर्म क्या है?
ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट आईडी आप देखो ना, आप जो कोई भी आईपी होता है ना, वो आईपी जी। उस आईपी का एक नेटवर्क होगा ना, जी जी उसकी फर्स्ट आईपी होगी ना, जी उसकी लास्ट आईपी होगी ना, और बिल्कुल लास्ट उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, उसकी बीआईडी, इसी को बोल रहा हूँ। एनआईडी का मतलब नेटवर्क आईडी बोल रहा हूँ, बीआईडी मतलब ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। जी बोले। सर ये जो आपने रेड कलर में 0001 1011 किया है, ये नेटवर्क आईडी वो है ना? नेटवर्क, जी जी, ये दो जो आपकी नेटवर्क बिट है, ये आप देखिए ना, /26 लिखा है ना आपने। सर ये फिर आपने 11 करना था ना, आपने 00 क्यों किया है अगर 26 स्लैश में आ रहा है तो? देखो देखो, मेरी बात को समझो। अच्छा ये बताओ मुझे कि 193 जो आपको दिख रहा है ना नीचे में, जी जी वो 8 बिट नेटवर्क है ना? जी, वो 8 है, ठीक नेक्स्ट है। भी 8 है, उससे नहीं भी रुको 8 है। रुको रुको, मुझे जब मुझसे क्वेश्चन करो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। 193 8 बिट नेटवर्क है ना? जी 168 भी 8 बिट नेटवर्क है। बिल्कुल। 0 जो दिख रहा है ब्लू कलर में, वो भी नेटवर्क बिट है। जी जी ये /26 के ऊपर लिखा आपने, तो वो तो अगर 8 8 8 24 हो गया, तो 26 क्यों जी लिखा आपने? तो इसका मतलब ये जी दो जो रेड कलर में है, वो भी आपकी नेटवर्क बिट है। जी आप समझ में आया आपको? जी जी, वो नेटवर्क बिट आपने 11 करनी थी ना, यहाँ 00, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक मिनट, एक और पार्टिसिपेंट को ऐड हो रहा है। हाँ हाँ, अब आप बोले। देखो यहाँ पे जो रूल हमने क्या लिखा, इफ आप रूल को नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पे रूल ये कह रहा है ब्रदर, इफ ऑल बिट ऑफ होस्ट पोर्शन इज 0, होस्ट पोर्शन अगर सारे 0 होंगे तभी तो उसको नेटवर्क आईडी कहोगे ना आप। जी तो ये 8 टाइम्स 0 इसी तो लिखा मैंने, ये 6 बिट हमारी ये होस्ट बिट है, सॉरी नेटवर्क बिट है। जी तभी होस्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ ऑल बिट ऑफ होस्ट पोर्शन इज 0, मतलब होस्ट जिसको आप कह रहे हो, जो आपकी होस्ट बिट है, अगर वो सारी 0 होगी तो ही उसको एनआईडी कहेंगे। तो 0 जी जी, अगर हम यहाँ 11 लिख देंगे तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा ब्रदर। नहीं सही समझे? है, ठीक है। मेरी जी बात जी समझ गए ठीक ना? है। अगर हम जी जी ये जो आप कह रहे हो कि सर 11 कर दिया, अगर 11 कर दूंगा तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। ठीक है सर। आगे बढ़ो क्या? जी जी बिल्कुल। कोई डाउट तो नहीं ना है? नो सर। चलिए ठीक। देखिए मेरे पास एक और टास्क आया है, इसको भी रिजॉल्व करना है। ये मेरे पास नेटवर्क मिला है 193.168.0.0/24, और यहाँ पे मुझे 8 सबनेट की जरूरत है। तो अब अगर 8 सबनेट की जरूरत है तो सेम फार्मूला यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, सबनेट इज इक्वल टू 2 पावर n, और यहाँ पे हमने लिखा कि इफ n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है कि अगर 8 होस्ट बिट में से अगर एक को हम नेटवर्क बना दें तो क्या होगा, तो सबनेट इज इक्वल टू 2 पर 1 हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ 2 ही सबनेट मिलने वाले, तो यहाँ मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि इफ n इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया कि अगर 8 में से 2 को अगर नेटवर्क बना दे तो फिर रिजल्ट निकल के आता है कि सबनेट इज इक्वल 2 पर 2, मतलब यहाँ 4 मिल रहे हैं। तो मतलब यहाँ भी मेरा जो क्वेश्चन है वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा इफ n इज इक्वल टू 3, क्यों नहीं हम 3 बिट को ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट निकल के आ रहा है कि वो सबनेट इज इक्वल टू 2 पर 3, मतलब यहाँ पे अगर हम 8 होस्ट बिट में से अगर 3 को हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमें 8 सबनेट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था वो रिजॉल्व होने की चांसेस है यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 8 सबनेट मिल जाएंगे। अगर हम 8 होस्ट बिट में से अगर 2 बिट को हम नेटवर्क में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 8 सबनेट यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेटवर्क है 193.168.0.0, और अगर इस नेटवर्क पे से अगर ये 2 बिट को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, सॉरी 3 बिट को अगर नेटवर्क कन्वर्ट कर दूं, तो मेरे पास जो नेटवर्क बिट हमारे पास आने वाली है वो 27 नेटवर्क बिट हो जाएगी और सिर्फ 5 होस्ट बिट हो जाएगी। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि मेरा सबनेट मास्क क्या होने वाला है। अगर आपके पास 27 नेटवर्क बिट है और 5 होस्ट बिट है तो सबनेट मास्क आपका 25 है, 255, लास्ट में 224 हो जाएगा। आप पूछेंगे सर ये 224 कैसे हो गया? तो देखिए ऊपर में जो हमने 8 होस्ट बिट में से जो 3 को हमने नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, 1 को हम नेटवर्क बिट बोलते हैं, 0 को होस्ट बिट कहते हैं। तो जो 3 टाइम आपने 1 लिखा है उस पे जो नंबर आता है 120, पहले पे 128 आता है, दूसरे पे 64 आता है, थर्ड पे हमारा 32 आता है। उन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 224 आ जाएगा। तो इसलिए सबनेट मास्क जो है 27 नेटवर्क बिट होने की वजह से आपका सबनेट मास्क चेंज हो गया है।
255 255 255.224 और अगर यहाँ पे हम टोटल जो हमारे पास 256 है उसमें से अगर हम 224 को माइनस करें तो ये 32 आता है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 32 को ब्लॉक साइज कहते हैं, क्योंकि 32 ब्लॉक साइज का मतलब ये हो गया कि अगर इस 32 में हम अगर एक नेटवर्क निकाल दें और अगर एक ब्रॉडकास्ट निकाल दें तो बीच में सिर्फ 30 बचता है, वो 30 हमारी आईपी कहलाएगी। तो हमारे पास सबनेट कितने बन गए? हमारे पास 8 सबनेट बन जाएंगे। जीरो, क्योंकि हम हमेशा सबनेट को हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं। जीरो हमारा पहला सबनेट हो गया। 32 जो ब्लॉक साइज अभी निकल के आया है वो दूसरा सबनेट हो जाएगा। 32 में फिर से आप 32 जोड़ दिए 64 हो जाएगा। 64 में फिर से 32 जोड़ दीजिए। मतलब हमेशा आपको 32 जोड़ते रहना। कब तक जोड़ते रहना है? जो 3 बिट ऑन करने से जो रिजल्ट आया 224 वहां तक आपको जाना है। तो यहाँ पे फिलहाल जो मुझे फार्मूले के बेसिस पे ये समझ में आया कि मुझे जो है वो 8 सबनेट मिलने वाले हैं और वो 8 सबनेट है 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 एंड 224। आगे चलते हैं और ये हमारे पास 8 सबनेट है। ये हमारे पास 8 सबनेट है, लेकिन ये जो 8 सबनेट आपको दिख रहा है ना, उसमें 27 का मतलब क्या होता है? 27 का मतलब होता है कि 27 नेटवर्क बिट है और अगर 27 नेटवर्क बिट होगा तो 5 होस्ट बिट होगा। तो ये ठीक है, चलिए फार्मूले के बेसिस पे हमने ये तो बता दिया कि अगर आप 3 बिट ऑन करेंगे तो 8 सबनेट बन जाएंगे, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि 8 सबनेट में आईपी कितने कितने होंगे फार्मूले के बेसिस पे। ऐसे तो मुझे पता चल गया है, बट फार्मूले के बेसिस पे कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप फार्मूला बस वही है, सेम फार्मूला। आपको कहीं पे भी होस्ट निकालनी है तो ये सेम फार्मूला इंप्लीमेंट कर देने का है। तो होस्ट इज इक्वल टू 2 पर x माइनस 2, और आपको पता है कि यहाँ पे जो होस्ट बिट है वो 5 है, आप ऊपर में दिख भी रहा आपको। तो अगर होस्ट बिट हमारे पास 5 होगी तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? होस्ट इज इक्वल टू 2 पर 5 माइनस 2। तो हमारे पास कितने रिजल्ट आ जाएंगे? हमारे पास जो होस्ट निकल के आ रहे हैं, होस्ट इज इक्वल टू 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो अभी 8 सबनेट निकल के आ रहे हैं, 8 सबनेट में 30 30 30 सबों में 30 आईपी है। तो चले वही लॉजिक इंप्लीमेंट किया जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट उस वक्त जो है ये होस्ट कैसे निकालते ये मैंने नहीं बताया था, बट बताने की कोशिश की थी, बट ये फार्मूले के बेसिस पर मैंने ये बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास बी की सबनेटिंग जरा देखेंगे। अभी तक तो हम क्लास सी की सबनेटिंग देख रहे थे, लेकिन हम क्लास बी की सबनेटिंग करेंगे। और क्लास ए की सबनेटिंग आप खुद से कीजिए। अगर आपको सी पता चल गया है, बी पता चल गया है, तो आप अपने से ए खुद से कीजिए। तो देखिए हमें ये सबनेट मिलते हैं, और ये ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर क्लास सी के अंदर सबनेटिंग करनी है आपको, तो क्लास सी के अंदर सबनेटिंग जो होती है वो 4th ऑक्टेट से होती है, लेकिन क्लास बी के अंदर जो सबनेटिंग होती है वो 3rd पोर्शन से होती है। जो 3rd है 172.16.0, ये 3rd वाला जो पोर्शन है यहाँ पे सबनेटिंग होगी। तो चलिए रिक्वायरमेंट देखते हैं। पहले रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पे क्लास बी का नेटवर्क दिया गया है और मुझसे पूछा गया है कि मुझे 3 सबनेट यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कहा गया है कि मुझे 3 सबनेट बनाने हैं। तो फार्मूला यहाँ पे है सबनेट इज इक्वल टू पर n। ये सेम फार्मूला जो आप क्लास 3 में यूज करे थे वही फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमने कहा कि इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब ये हो गया कि अगर 8 होस्ट बिट में से अगर मैं किसी को नेटवर्क बनाऊं, किसी एक को नेटवर्क बनाऊं, तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट निकल के आ रहा है वो सबनेट इज इक्वल टू पर 1, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही सबनेट मिलने वाले, लेकिन मुझे तो 3 चाहिए। चलिए आगे क्या करते देखते। फिर हमने इंप्लीमेंट किया कि इफ n इज इक्वल टू 2, मतलब ये हुआ कि अगर 8 होस्ट बिट में से अगर हम 2 बिट को नेटवर्क बनाएं तो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे सबनेट इज इक्वल टू 2 पर 2, मतलब यहाँ पे 4 सबनेट बनने वाले हैं। तो 4 अगर सबनेट बनेंगे तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। मुझे 3 सबनेट चाहिए, एक्चुअल 3 ही नहीं निकल पाएगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मेरे को 3 सबनेट चाहिए तो 3 ही निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है बिट के ऊपर। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप 2 बिट को ऑन करेंगे तो हमारे पास 4 सबनेट बनेंगे, उन 4 में से हम 3 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 सबनेट बनने वाले हैं और यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट जो 3 सबनेट की वो पूरी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने पहले ही कहा है कि जो हमारा
सबनेटिंग होती है वो क्लास बी के अंदर वो थर्ड पोर्शन में होती है। तो देखें यहाँ पे 172.16.8 टाइम्स 0 है डॉट 0। तो आपने कहा कि 2 बिट ऑन करने की बात की, तो ये लीजिए मैं 2 बिट को यहाँ कन्वर्ट कर देता हूँ। ये 2 बिट को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास 172.16.110000 है। ऐसे कंडीशन में जो सबनेट मास्क निकल के आएगा वो सबनेट मास्क निकल के आएगा। अब जो सबनेट मास्क आने वाला है वो है 255.255.192.0। तो आप बोलेंगे 192.0, इससे पहले तो हमने सबनेट मास्क देखे थे 255.255.192। लेकिन ये पार्टिसिपेंट भी बहुत लेट करके आते हैं। राजेश यादव, यू आर टू लेट। चले, तो सबनेट मास्क जो मुझे निकल के आ रहा है वो है ये 255.255.192.0, क्योंकि हमने थर्ड पोर्शन में चेंजेस किए हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर की भी जो टोटल वैल्यू होती है वो 256 होती है। तो 256 अगर होती है, अगर 256 होती है तो 256 में से अगर 192 को अगर माइनस करते हैं तो रिजल्ट जो हमारे पास जो मुझे ब्लॉक साइज मिल रहा है वो 64 का मिल रहा है। आप इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था, तो वहां पे भी हमने देखा था कि 256 को 192 माइनस करें 64 आएगा। तो 64 हमारा ब्लॉक साइज हुआ। लेकिन देखिए क्लास बी के अंदर जो ब्लॉक साइज लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो अब हमारे पास जो सबनेट निकल के आ रहे हैं वो देखिए गौर से। अब हमारे पास जो सबनेट निकल के आ रहे हैं वो 0.0 पहला सबनेट है, 64.0 सेकेंड हमारा सबनेट है, 128.0 थर्ड सबनेट है, 192.0 फोर्थ सबनेट है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूंगा बच्चों से, क्या आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि इससे क्लास सी के अंदर जो सबनेट लिखने का तरीका वो अलग था, क्लास बी में सबनेट जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है या किसी को डाउट है? सर Yes, ये जो 0 है 4 ऑक्टेट वाला, तो इसमें 0 ये भी ऐड कर लिया है क्या? देखिए आप चेंजेस कहाँ कर रहे हैं सर थर्ड वाले में चेंजेस। थर्ड, इसका मतलब ये है कि हम थर्ड वाले से ही गौर करेंगे ना। तो हमने यहाँ पे पहले 0.0 लिखा, ये पहला सबनेट हो गया। जी सर। अब ब्लॉक साइज क्या निकल के आ रहा है आपको? 64। तो 64.0 हमारा दूसरा सबनेट हो गया। अब 64 में 64 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 128.0 हमारा तीसरा सबनेट हो गया। 128 में 64 और ऐड कर दीजिए, 192.0 ये हमारा फोर्थ सबनेट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 4 सबनेट निकल के आ रहे हैं क्लास बी के अंदर। किसी और को कुछ क्वेश्चन करना है? बच्चों क्वेश्चन करो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। क्लियर है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास ये 4 सबनेट निकल के आ रहे हैं, 172.16.0.0 ये हमारा। लेकिन सबनेट जो आपका नेटवर्क बिट है ना वो 18 बिट यहाँ पे है। डिफॉल्ट 16 था ना, डिफॉल्ट 16 था, 2 बिट और आपने कन्वर्ट किया। तो अब आपके पास ये जो 4 सबनेट निकल के आ रहे हैं 172.16.0.0/28 दूसरा सबनेट जो हमारा होगा वो 172.16.64.0, तीसरा सबनेट हमारा 172.16.128.0 और फोर्थ सबनेट जो है 172.16.192.0। सर जी बताएं। सर ये जो 172.16.64.0 है, तो सर इसकी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी? बता रहा हूँ अभी। जी। तो ये देखिए हमारा जो पहला सबनेट आपको दिख रहा है 172.16.0.0। अब मुझे ये देखना है कि इस पहले सबनेट की फर्स्ट आईपी क्या होगी, इसकी लास्ट आईपी क्या होगा, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, वो सब देखते हैं। ये लीजिए, ये जो फर्स्ट सबनेट हमारा है 172.16.0.0, इसकी फर्स्ट आईपी हो जाएगी 172.16.0.1। लेकिन याद रखो लास्ट आईपी क्या होगी। देखो हमारा सेकंड नेटवर्क क्या है, सेकंड जो नेटवर्क है 172.16.64.0, तो आपको 64 से पहले नंबर लेना है। इसलिए मैंने लास्ट आईपी जो लिखी है वो 172.16.63.254 ये लास्ट आईपी होगी। देखो अगर आपको नहीं समझ में फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो फर्स्ट आईपी लिखी है ना आपने 0.1, ये जो फर्स्ट आईपी लिखी है 0.1, ये 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, फिर ये 255 का 254 होगा, फिर ये 255 का। इस तरह करते करते जो है वो जो लास्ट आईपी जो निकल के आएगी, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना,
जो फर्स्ट आईपी हमने लिखा है 172.16.0.1, ये 0.1 के बाद 0.2 भी होगा, 0.3 भी होगा, फिर ये 0.255 भी होगा ना, फिर वो लास्ट में 0 क्या हो जाएगा, 0 फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 का 0 होगा, फिर 1 का 2 होगा, फिर 1 का 3 होगा, फिर इसी तरह से फिर से 255 कंप्लीट होगा तो फिर वो 2 पर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह से करते करते, मतलब इसके अंदर होस्ट बिट काफी ज्यादा है। जब अगर सेम फार्मूला जो मैंने आपको होस्ट को निकालने को बताया अगर वो इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे। यस, और हमारा सेकेंड नेटवर्क देखिए ये है, सेकेंड जो सबनेट हमारा है वो है 172.16.64.0 और इसकी फर्स्ट आईपी हो जाएगी 172.16.64.1, लेकिन जो लास्ट आईपी होगी वो होगी 172.16.127.254 और ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा 172.16.127.255, लेकिन दोनों का सबनेट मास्क जो हो सेम होगा 255.255.192.0। यस, कोई किसी को क्वेश्चन है? आपके सामने है आउटपुट। सर आपने कहा था कि ये थर्ड ऑक्टेट से क्लास बी की सबनेटिंग होती है, लेकिन जब आप आईपी लिख रहे हैं तो आप फोर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए ब्रदर, मैंने आपसे ये कहा था कि जब हम सबनेटिंग करेंगे ना, बात को समझो, जब सबनेटिंग करेंगे तो वो थर्ड वाले पोर्शन से करेंगे। तो सबनेटिंग करने के बाद जो हमने 4 सबनेट निकाले हैं वो थर्ड पोर्शन से ही निकाले हैं, लेकिन हमें उसकी आईपी तो बतानी पड़ेगी ना, आईपी तो वेरी करता ही है ना, आईपी तो वेरी करेगा ना। जैसे हमने आपके सामने देखिए 0.1 हमारी फर्स्ट आईपी हो गई है ना, 0.2 हमारी सेकेंड आईपी हो गई, 0.3 हमारी थर्ड आईपी हो गई, ऐसे करते करते ये 0.255 भी जाएगा। जब ये 255 कंप्लीट होगा फिर 0 आपका 1 हो जाएगा। तो चेंजेस तो करेंगे ना आप यहाँ पे। मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन का आंसर मिला, नहीं मिला आपको? जी सर। नहीं मिला शायद आपको। मेरी बात को समझो, मेरे कहने का मतलब ब्रदर ये है कि हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि अगर हमें सबनेटिंग करनी है ना क्लास बी के अंदर, वो थर्ड पोर्शन से करनी है। तो इससे पहले जो हमने सबनेटिंग करके दिखाए आपको हैं वो थर्ड पोर्शन में ही चेंजेस किए हैं। हमने जो सबनेटिंग की है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये बार बार ये यादव कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। राजेश यादव तो ऑलरेडी कनेक्ट है, फिर किसका मैसेज आ रहा बार बार? चलो ठीक है। तो ये जो चेंजेस जो मैंने किए वो थर्ड पोर्शन में ही किए मेरे ब्रदर, लेकिन फिर उसके बाद उस जो नेटवर्क निकल के आ रहा है उसका आईपी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये हमारे फर्स्ट नेटवर्क की पूरी कंप्लीट रेंज है और ये सेकंड नेटवर्क की हमारी पूरी कंप्लीट रेंज है, लेकिन अभी भी नहीं समझ में आया आपको? आ गया समझ सर। नाम क्या हुआ आपका? फहद। आपको नहीं समझ में आया, फिर से क्वेश्चन करो। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया। और किसी क्वेश्चन, और किसी बच्चों को क्वेश्चन करना है? राम बाबू। सर रोहित बात करो मेरे को। रोहित जी बताएं। सर एक डाउट है, जैसे अभी इसमें सबनेट हमारा बना है 255.255.192.0। 255 सबनेट मास्क जो हमारा निकल के आ रहा है वो 255.255.192.0। जी बताएं। ठीक है सर, अगर हमारा मान लो सबनेट इसमें इनिशियली दे रखा हो हमें 255.255.255.128, तो सर हमें मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है फिर उसको चेंजेस करना? तो आप ये काम कीजिए, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली आप मुझे सेंड कर दीजिए, फिर हम इसके ऊपर जो है अलग से, क्योंकि अभी देखिए प्रॉब्लम क्या मैं बताऊं आपको। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास वो जो डिजिटल पेन होता है ना वो मेरे सेंटर पे है। ठीक है और आप मैं कसम बता रहा हूँ, आप लोग के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है मैं ही जानता हूँ। ये पीडीएफ पे बना करके फिर उसमें इवेंट दिखाना, ये बहुत बड़ा टास्क है, समझ गए। अब मेरे पास पेन, डिजिटल पेन है नहीं, वो मेरे सेंटर पे है। लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर वो मेरे पास रहता तो मैं तुरंत क्वेश्चन आपको रिजॉल्व कर देता। मेरे पास वो क्वेश्चन रिजॉल्व करने के लिए वो पेन नहीं मेरे पास है। ठीक है सर, आप मुझे पर्सनली भेज दीजिए, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर गौर करता हूँ। ठीक है सर। मे बी अगले जैसे आप आगे बताओगे तो उसमें कवर हो जाए वो। मेरा बस ये था कि सर सबनेट मास्क अगर हमारा जैसे आप प्लीज रोहित जी आप मुझे पर्सनली भेजो ना मैसेज। ठीक है आप मेरे पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना उसके ऊपर भेज दो कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, प्लीज अगर कभी फ्री हो तो हम आपको आंसर देंगे आपका। ओके श्योर। चलिए, अब हमारे पास ये सॉल्यूशन तो निकल के आ गया। ये हमारा थर्ड सबनेट है। जी बताएं सर। इसमें जो कौन बोल रहे हैं? केसरी बोल रहा हूँ। जी बताएं सर। एक नेटवर्क में कितने होस्ट हुए वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ब्रदर मैंने फार्मूला आपको अभी इससे आगे पहले बताया है। जो फार्मूला था होस्ट का वो मैंने बताया है, और उस फार्मूले के बेसिस पे आप होस्ट निकाल के देख लें।
अभी आपको होस्ट का हमने फार्मूला बताया था ना। यस सर, टू द पावर x माइनस 2। हाँ, उसी फार्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और देख लें आप। ये हमारा थर्ड सबनेट हो गया, ये हमारा फोर्थ सबनेट हो गया। ठीक है जी। तो 4 सबनेट हमने बनाए क्लास बी के अंदर और चारों सबनेट को यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैंने बता दिया। चलिए एक और मेरे पास क्लास बी की ही रिक्वायरमेंट है। तो क्लास बी के अंदर हमारे पास ये नेटवर्क दिए जाते हैं, लेकिन हमसे कहा था नहीं भैया अब हमें 200 सबनेट चाहिए, 1 2 3 4 नहीं, 200 सबनेट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास बी के अंदर 200 सबनेट चाहिए। तो ये हमारे पास नेटवर्क है और रिक्वायरमेंट जो है मेरी 200 सबनेट की है। तो फार्मूला चले देख लेते हैं पहले। सबनेट इज इक्वल टू 2 पावर n। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम एक बिट को ऑन करें तो क्या होगा, सिर्फ 2 सबनेट मिलेंगे, और अगर 2 को करें तो 4 मिलेंगे। इस तरह से करते करते अगर 3 करेंगे तो 8 मिल जाएंगे। लेकिन इसे आप बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जब n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, तब आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट मतलब 256 सबनेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अगर आपको 2 सबनेट चाहिए तो प्लीज इस लॉजिक को आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपके इफ n इज इक्वल टू 8 मतलब अगर आपकी होस्ट की सारी बिट अगर आप ऑन कर देंगे तभी आपको 200 सबनेट मिलेंगे। ये आप हम आगे देखते हैं। हेलो जी बताएं। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे 300 सबनेट्स चाहिए तो चौथा ऑक्टेट भी हम ऑन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी जी जी। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमें ये नेटवर्क दिए गए हैं और 200 सबनेट की बारी है कि 200 सबनेट निकालने मुझे। तो फार्मूले के हिसाब से तो मुझे पता ही चल चुका है कि हमें 8 जो होस्ट बिट है उसको 8 को ही नेटवर्क में कन्वर्ट कर देने का है। तो ये 8 की 8 बिट मैंने नेटवर्क में कन्वर्ट कर दी। और अब हमारे पास जो सबनेट मास्क निकल के आ रहे हैं वो 255.255.255.0 ये सबनेट निकल के आ रहे हैं हमारे। तो एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा कि आईपी एड्रेस को हम कहते हैं क्लासफुल और क्लासलेस। तो देखो अगर मान लो जो किसी कंप्यूटर के अंदर आपने एक आईपी क्लास एक ही आईपी डाली, जैसे 10.0.0.1, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.0.0.0। और अगर मान लो आपने किसी कंप्यूटर में क्लास सी की आईपी डाली, क्लास सी की 192.168.0.1, और सबनेट मास्क डाला आपने 255.255.255.0, मतलब आपने डिफॉल्ट डाला। तो किसी भी आईपी का अगर सबनेट मास्क आप डिफॉल्ट यूज कर रहे हो तो वो आईपी क्लास फुल कहलाता है। लेकिन जो यहाँ सिचुएशन निकल के आ रही है, आप कह रहे हो 172, मतलब आप 172 को देखने से क्लास बी दिख रहा है और सबनेट मास्क को देखने से क्लास सी दिख रहा है, तो इसलिए ये किसी क्लास का नहीं रहा, क्लासलेस, ये क्लासलेस हो गया। अब आप अगर मान लो किसी कंप्यूटर में आईपी डालते हो 192.168.0.1 और अगर सबनेट मास्क डाल दे रहे हो 255.255.255.192, तो ये डिफॉल्ट तो नहीं रहा ना। तो जब ये डिफॉल्ट नहीं रहा तो ये क्लासलेस हो गया। तो अभी हम लोग सबनेटिंग करें मतलब क्लासलेस की बात कर रहे हैं। खैर, अब हमें ये पता है कि जो ब्लॉक साइज होता है, समझ गए, तो अब हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए ब्लॉक साइज को। तो हमें पता है कि टोटल वैल्यू जो होती है वो 256 होती है। ये जो 8 बिट को ऑन करने से रिजल्ट आ रहा है 255, उसको जब हम माइनस करेंगे तो 1 रिजल्ट निकल के, तो ये जो 1 हमारा ये ब्लॉक साइज है। 256 में से अगर हमारे को 255 से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ब्लॉक साइज कहलाएगा। यही ब्लॉक साइज हम आगे भी डिस्कशन कर रहे थे, कई बार डिस्कशन किया है। अब अगर हम देखेंगे कि मेरे पास कितने सबनेट बने, तो मेरे पास 256 सबनेट बन जाएंगे। वो 0.0 हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर ब्लॉक साइज 1 है तो आप स्टार्ट तो 0 से ही करोगे ना। तो 0.0 आपका पहला सबनेट हो गया, फिर 1.0 आपका दूसरा सबनेट हो गया, 2.0, 3.0, 4.0, लास्ट में 255 का 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इतने सारे सबनेट निकल के आ रहे हैं। 200 सबनेट की बात थी ना, तो देखिए इतने सारे सबनेट निकल के आ रहे हैं 172.16.0.0/24। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट है आप लोगों को? सर अगर हम 7 बिट ऑन करें तो हमारा 254 रहेगा ना?
7 बिट ऑन का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। 254 और इसमें रहेगा 255। यहाँ पे मैंने जो है ना, क्योंकि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ही 200 की थी ना, जी तो जी। जब मेरे पास मेरे मोबाइल को 200 की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने जो है ना ऑटो बिट को ऑन किया पे। तो यहाँ पे जो मुझे सबनेट निकल के आ रहे हैं वो ये सबनेट निकल के आ रहे हैं। ठीक है। और हर एक सबनेट में 254 आईपी है। अब जैसे आपने लिखा 172.16.0.0/24, तो /24 का मतलब 24 नेटवर्क बिट और 8 होस्ट बिट है, तो 8 होस्ट बिट कितने आईपी? 254 ही तो होते हैं ना। तो अब आपने जो 200 सबनेट जो निकाले, हर एक सबनेट में 254 आईपी है। इसी तरह से आप क्लास ए में अगर सबनेटिंग करनी होगी आपको, तो जो सेकेंड ऑक्टेट है उसमें आप चेंजेस करेंगे। मेरे ख्याल से सबनेटिंग के ऊपर हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस कर ली है। अब आप जो है ना, आप देखिए, एक टीचर जो होता है ना, वो सिर्फ चलना सिखाता है, दौड़ना आपके हाथ में है। तो हमने आपको चलना सिखा दिया है, अब आप खुद से दौड़िए। ठीक है ब्रदर? सर एक मिनट, जी बताएं। सर जो 172.16.0.0 है, जी जी जी, तो यहाँ पे 0.1 भी हो सकता है सर? एक मिनट फिर से बोलो क्वेश्चन। यहाँ पे जो है 172.16.0.0 एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। जी सर, जी जीरो, तो ये तो 255 तक गया, ठीक है सर। जी बिल्कुल गया। उसके बाद 0.1 से हम स्टार्ट कर सकते 255 तक। हाँ 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 बिल्कुल। इसकी जो देखिए, मैं बताऊँ आपको, ये 172.16.0.0 जो है ना, ये नेटवर्क है, इसकी फर्स्ट आईपी 0.1 हो जाएगी। यस सर। जी बिल्कुल। और जो आपका जो 172.16.1.0, इसकी जो फर्स्ट आईपी 1.1 हो जाएगी। ओके सर जी बताएं। सर एक 300 का सर जरा मुझे एग्जांपल बता दीजिए सर। यार मैंने पहले तुमको कहा ब्रदर कि मेरे पास मार्कर नहीं है, जी जी इसलिए मैं आपको लिख के नहीं बता सकता। हमें क्या करना होता है, हम पहले से जो है वो पीडीएफ के ऊपर जो मुझे अच्छा बताना होता है वो पीडीएफ पर डिजाइन करके बताता हूँ। मेरे पास चलिए, मार्कर नहीं है दोस्त, और कोई कोई बात नहीं कोई नहीं। जी बताएं। तो मैंने जो है क्लास सी के अंदर सबनेटिंग में काफी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है, क्लास बी के बारे में बता दिया है। अब आप क्लास ए के बारे में खुद से करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे कल। आज के सर लिए तो इतना क्या जी बताएं। सर, हम सबनेटिंग का हमें कोई प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप कुछ शेयर कर सकें तो प्लीज हम उसको एक बार करके देखें। देखो सबनेटिंग के अंदर क्या मालूम है, सबनेटिंग के अंदर जितने टॉपिक बताए गए हैं ना, उसके ऊपर पहले आप 2 4 10 बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? हाँ जी हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ और सर, अगर प्रैक्टिस टेस्ट हो आपके पास तो हम अगर उसको करके देख लें। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अभी तक जितने बताए हैं ना दोस्त, मैंने जी जी जितने बताए उसके ऊपर प्रैक्टिस करो अभी। और वो जब पूरी तौर पे वो बातें समझ में आ जाए ना, तो फिर आप अपने दिमाग से निकालो। यार मुझे अगर मान लीजिए कि मेरी ऑफिस जो है दिल्ली, मुंबई, मैड्रास, कलकत्ता है। दिल्ली में जी मुझे जी। जो है इतनी आईपी चाहिए, मैड्रास में इतनी चाहिए, और कलकत्ता में इतनी चाहिए। अब मुझे सबनेटिंग करनी, तो हम क्या करेंगे? अब आप अपने से बैठ के दिमाग के खुद सोचिए उसको। ओके। और मैं एक चीज और है कि चलो ठीक है, मैं देखूंगा इंटरनेट के ऊपर भी एक ऑप्शन है कहीं पे सबनेटिंग को प्रैक्टिस करने का। बट मुझसे आप मुझे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कल ही दे दूं, तो फिलहाल अभी मैं नहीं दे नहीं पाऊंगा। सर, कोई बट मैं कोई कोशिश करूंगा कि वो जिस दिन मुझे मालूम पड़ता है, मुझे मालूम था लेकिन याद अभी नहीं है अभी है, तो मैं वो निकाल के आपको दूंगा इंशाल्लाह। ओके ओके। तो आज मैंने आपको क्लास बी की भी सबनेटिंग बता दी है, और कल हम जो है जो नई टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ठीक है दोस्त? ठीक है ब्रदर? थैंक यू। ओके सर। ठीक है, बाय। Okay, sir. Please also share this video on the WhatsApp group. Yes, I will give you. Okay, sir. Thank you.